नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सामाजिक पूंजी को देश निरंतर खो रहा है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सम्मानित बुजुर्ग रिटायर्ड हेड मास्टर चौधरी वीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन चौधरी जी। आज आपने एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। विषय तो आपका बड़ा गंभीर और जटिल है। ये विद्वान पुरुषों द्वारा प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखता है ऐसा विषय। मैं अल्पबुद्धि व्यक्ति इस पर फिर भी प्रयास करूँगा कि समुचित रूप से आपको संतुष्ट किया जाए और अपनी योग्यता के अनुसार अपने विचारों का प्रदर्शन आपके सामने कर पाऊँगा। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या भारतीय जनमानस भारतीय संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति की ओर वर्तमान समय में आकर्षित हो रहा है? विपिन साहब, आज पूरा विश्व बहुत निकट वैज्ञानिक दृष्टि से विभिन्न संसाधनों के कारण सारा विश्व परस्पर बड़ी निकटता महसूस कर रहा है। आज के विश्वविद्यालयों में सभी देशों के विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन के लिए आते भी हैं और जाते भी हैं। तो जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान, उससे आच्छादित होना, उससे का अनुकरण करना, ये स्वाभाविक है। तो आज का हमारा नौजवान जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त करके आते हैं या अपने देश में विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत निकटता विदेशों के साथ में है। विदेशी पश्चिमी सभ्यता आज भी अधिक प्रभावी है, क्योंकि पश्चिमी देश भारत की अपेक्षा ज़्यादा विकसित हैं। इसलिए उन लोगों की विचारधारा का प्रभाव हमारे छात्रों के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज का हमारा नौजवान पाश्चात्य वेशभूषा को अपनाकर या अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना सम्मान सूचक समझता है। लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल सभ्यता क्या है, जिसने कभी पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है, वो हमारी सभ्यता है। उसको का महत्व भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। यानी भारतीय समाज अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपने ही आप मिटा रहा है? अपने आप मिटाने का तो ये स्वाभाविक है कि जब विदेशी प्रभाव यहाँ के नौजवान के ऊपर अधिक होगा तो वो अपनी सभ्यता पर और अपनी संस्कृति पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए था। लेकिन वास्तव में ऐसे नौजवानों के लिए हम लोगों को, आपको सबको ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए कि अपनी मूल संस्कृति और सभ्यता का भी महत्व विदेशी सभ्यता से कम न समझा जाए। क्या वर्तमान समय में बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का सेवा भाव घट रहा है? हाँ, ये तो स्वाभाविक है। आज हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों का सम्मान और सेवा उतना नहीं है जितना कभी हुआ करता था। लेकिन इसमें आज का समाज, परिवेश या नौजवान या परिवार के लोग यही जिम्मेदार नहीं हैं। इसमें अधिकांशतः बुजुर्ग लोग भी जिम्मेदार हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा ये है, चाहे उसका एक लड़का है, वो चाहता है कि ये इंजीनियर बन करके अमेरिका चला जाए, मेरा हाल चाहे कुछ भी हो। अगर दो लड़के हैं तो चाहता है कि इनमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो कहीं भी रहे, लेकिन बड़ा अधिकारी रहे, सरकारी नौकरी में रहे। मैं कहीं भी रहूं और कहीं भी स्थिति में रहूं। जब अपने बालक अपने पास नहीं होंगे
तो फिर समुचित देखभाल या सेवा सम्मान कौन देगा? विदेश में रहता हुआ अपना पुत्र अपने पिता के लिए सारे साधन संपन्न जुटा सकता है, धन दे सकता है, ऊंचे बंगले बनवा करके उसमें रहने के लिए दे सकता है, सेवा के लिए नौकर छोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या वो पारिवारिक माधुर्य, वो पारिवारिक सुख उसे कभी मिल पावेगा जो उसको उस समय मिल सकता था कि जब अपने बेटे पोते अपने पास बैठते, अपने दुख सुख की बात पूछते, उसकी दवाई दारू की बात करते, समाज की बात करते। असली सुख की प्राप्ति तो उसके लिए वही है। ऐसे पारिवारिक सुख को धन से कभी खरीदा नहीं जा सकता। कभी बुजुर्गों के दिशा निर्देश पर परिवार चला करते थे, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है? हाँ, इसमें अंतर आया है। वो कारण यह है मूल रूप से तो कि पहले परिवार संगठित थे, बड़े बड़े परिवार थे, एक ही अपना मुख्य काम था, सारा परिवार संगठित रहता था और जो अपने बुजुर्ग होते थे उनका अनुभव, उनकी दिनचर्या, उन्होंने जो कुछ भी सीखा है अपने जीवन में, उसी पर परिवार के संचालन को मुख्य रूप से महत्व दिया जाता था। लेकिन आज उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान हैं जो अपने विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए हैं। वह प्रथम तो अपने बालकों के उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए देखकर हमारे जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके अंदर वो साहस नहीं रहता कि उन्हें मार्ग निर्देशित कर सकें। मार्ग निर्देशन से वो बचना चाहेंगे। उनके मन में सोते ही ये बात आ जाएगी कि हमारे बच्चे तो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, हम इनका मार्गदर्शन क्या करें। बालकों के अंदर भी ऐसा अहम भाव पैदा हो जाएगा कि हमारे पिताजी तो अशिक्षित हैं, वृद्ध हैं, इन्हें आजकल के दाव पेंच का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इनसे क्या राय ली जाए। तो इन सभी कारणों से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सलाह, उनका परामर्श लेने का उतना महत्व नहीं रहा जितना कभी पहले था। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के प्रति मर्यादा कम हो रही है, घट रही है? मर्यादा पहले अधिक थी, क्योंकि पहले पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन और सभी पारिवारिक सदस्य साथ साथ रहते थे। उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाता था, मार्गदर्शन करने वाले भी लोग थे। बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर उनको समझाते थे कि किस मार्ग पर चलकर हम लाभान्वित हो सकते हैं और किस पर चलकर हमारा पतन होता है। लेकिन आज के युग में आज का नौजवान अपने बुजुर्गों से इस प्रकार के राय लेना, उनके पास बैठना, पास रहते हुए भी उसके पास भी समय का अभाव है। कोई दुकान पर व्यस्त है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त है, तो भाग दौड़ करके वो आते हैं और आकर के अपने बुजुर्गों के पास थोड़ा बहुत ही पूछ पाते हैं, आपके स्वास्थ्य कैसा है, आपकी दवाई कैसी है। वो बात नहीं हो पाती, वो तो पास में बैठ करके अपने मन की गहराई तक बातचीत करें और एक दूसरे का सम्मान दे करके उनके मन में शांति पैदा करें। ऐसा बहुत कम रह गया है अब पहले की अपेक्षा। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी आदि मूल्यों का ह्रास हो रहा है? आज समय समय पर युग परिवर्तन होता रहता है हमेशा। कभी किसी चीज़ का प्रधानता है, कभी किसी की प्रधानता है। एक समय था कि यहाँ साधना और भक्ति जो है प्रधानता पर थी, कभी वीरता प्रधानता पर थी,
कभी उच्च विद्वता प्रधानता पर थी, लेकिन आज के युग में धन संचय, संपदा संचय प्रधानता पर है। मुख्य उद्देश्य आज के मानव का, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो और सर्विस पर हो या खेतीबाड़ी में हो, उसका मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन करना और स्पर्धा में दूसरों से आगे बढ़ना मात्र रह गया है, जिसके चलते हुए ईमानदारी, सही मार्ग पर चलना, सच्चाई आदि सद्गुण स्वतः धूमिल होते जा रहे हैं, जो देखने में चाहे जीवन में चमत्कार नज़र आता हो, लेकिन ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य को अंधकार में ले जाने वाला है। पहले मानवीय मूल्यों के रिश्तों की सुगंध पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देती थी, क्या वर्तमान समय में भी ये दिखाई देती है? पहले समाज में बहुत व्यक्ति ऐसे होते थे जो आदर्श व्यक्ति होते थे, जिनका चरित्र और जिनका व्यवहार बहुत उच्च कोटि का होता था। सब लोग मानते थे और अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर समाज में एक मुख्य स्थान बना करके अपने परिवार का नाम रोशन करते थे वो लोग। और अगली पीढ़ी के लोग भी अपने पूर्वज, अपने पिता दादा के चमकते हुए सितारे को समाज में उसके उच्च कोटि के व्यवहार और लोगों के प्रति उसका जो भी व्यवहार था, उसे वे बहुत महत्व देते थे और उसका आचरण करते हुए कई पीढ़ियों तक वो परिवार उसी रंग में रहता था जो कभी उसके आदर्श बुजुर्ग के समय में था। लेकिन आज के युग में अगली ही पीढ़ी में अपने बुजुर्ग का ध्यान न रखते हुए अपनी अपनी स्वार्थ की पूर्ति में सब लोग लग जाते हैं। उनके पास इतना धैर्य नहीं रहा, इतनी सोचने की शक्ति नहीं रही कि अपने पारिवारिक संरक्षण और अपने मान सम्मान की सुरक्षा के लिए हम अपने आचरण को भी उसी सांचे में ढालते रहें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें मार्गदर्शित किया था। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मुझे धन्यवाद विपिन साहब, आज आप मेरे पास आए, मेरे घर पर आए और मुझे बड़े निम्न श्रेणी का व्यक्ति होते हुए भी इतनी बड़ी महानता आपने दी, मुझसे बातचीत करने के लिए इतना महत्व दिया, ये आपके बहुत बड़प्पन की बात है। मैं आपका और आपके साथी का हृदय से, सच्चे हृदय से सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके दिए हुए सम्मान को कभी भुला नहीं पाऊँगा। धन्यवाद। चलिए, तो सम्मानित बुजुर्ग रिटायर्ड हेड मास्टर चौधरी वीर सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि आखिर वर्तमान समय में क्यों सामाजिक पूंजी निरंतर घट रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।